वो अलग बात है कि हम भी कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन तुमसे बुरे नहीं हैं। तुमने एक मां होकर जो कर दिया, हम एक बाप होकर वो सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो अब आप मुझे ज्ञान देंगे? एक बुरे आदमी को हम कैसे एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं? और आज सृष्टि और बृजभूषण के बीच कौन ज्यादा बुरा है और चाले चल सकता है, शतरंज की तरह इसकी बहस छिड़ गई है। मुझे एक सवाल पूछना है, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अर्शी से ही सही। अर्शी से मैं बहुत प्यार करती हूँ, समझे आप? उसके साथ अगर कोई भी बुरा करेगा ना, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बृजभूषण से कभी प्यार किया है तुमने? कभी नहीं। लेकिन उस बेचारे को तो तुम हमेशा यही पट्टी पढ़ाती रही कि तुम उससे सच्चा प्यार करती हो, और वो बेचारा हमारा सालों बैठकर इंतजार करता रहा। अब आप पूछ रहे तो सब सच बता देती हूँ। मुझे नाटक करना पड़ा, मुझे उनसे डांस सीखना था, उनकी नजाकत, अदाएं, मुद्राएं, उनसे तालीम लेनी थी, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सारी चीजें मुझे तभी मिलेंगी जब मैं प्यार का नाटक करूंगी। और अब फाइनली सृष्टि अपना वो सच उगलती है जो उसके जहन में दफना हुआ है सालों से। पर वो बृजभूषण को प्यार तो नहीं करती थी, ये तय हुआ। वो एक मकसद था। अच्छी बात। एक सवाल, क्या तुम विनायक से प्यार करती हो? नहीं, मैं सिर्फ उनके पैसों से और प्रॉपर्टी से प्यार करती हूं। इसलिए हमने कहा सृष्टि कि तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकती। तुमने अगर किसी से प्यार किया है तो सिर्फ अपने आप से, और अगर किसी से प्यार किया है तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। मैंने सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है, और वो है मेरी बेटी अर्शी। और आज आंखों में आंखें डालकर बृजभूषण को वो सारी सच्चाई सृष्टि के बारे में सामने आ रहा है जिसके बारे में कोई सोचा भी नहीं था। सृष्टि तो आस्तीन की सांप निकली, फन फैलाकर धन को बटोरने चली हमेशा। फिर अर्शी से इतना प्यार? मुझे और किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अगर अर्शी को कोई परेशान करेगा ना, तो फिर मैं उसका जवाब दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो मान लो कि तुम्हारे इस चक्कर में तुम्हारी बेटी अर्शी और अनिरुद्ध का रिश्ता टूट जाता है और वो झनक से शादी कर लेता है। वो अलग बात है कि ऐसा दुनिया में पहली बार तो होगा नहीं। तब क्या करोगे तुम? मार डालूंगी उस झनक को, मार दूंगी उसे। आपको क्या लगता है एक बार मैं फेल हो गई तो दोबारा कोशिश नहीं कर सकती? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, हर एक चीज की कीमत उसे चुकानी होगी। लेकिन उसने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है, तुम्हारी बेटी है वो। तो क्या हुआ? हाँ, हूं मैं उसकी बायोलॉजिकली मदर, हूं मैं उसकी। कोख में पली बड़ी है, लेकिन पैदा हुई और कहानी खत्म। और अब जो बोली है सृष्टि आवेश में आकर झनक को ही मार डालने की बात, तो बृजभूषण भी स्तब्ध है। ये कैसी माँ है, कैसी औरत है? फिर तुम अर्शी से इतना प्यार कैसे करती हो? नहीं जानती, नहीं जानती कि मैं अर्शी से इतना प्यार क्यों करती हूँ, लेकिन हाँ, अर्शी से बहुत प्यार करती हूं मैं। इनफैक्ट कभी कभी अर्शी भी मुझसे कहती है कि मेरे प्यार से उसे घुटन होती है, और सही भी कहती है, क्योंकि जब मैं प्यार करती हूं तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और इसलिए कह रही हूं, अर्शी को अगर कोई परेशान करेगा ना, उससे अगर कोई बुरा करता है तो दर्द मुझे होता है। तो जब भी
उसके साथ कोई भी कुछ भी करेगा, उसे तंग करेगा तो मैं जवाब दूंगी। पहले अपने लिए तो जवाब ढूंढ लो सृष्टि। और ये जो सृष्टि अर्शी, झनक और अनी को लेकर बोल दी है बातें, उससे एक बात तो साबित हुआ कि सृष्टि मुखर्जी सोसाइटी की वो हाई प्रोफाइल महिला है जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? जिस दिन मैं बेकसूर साबित होंगी ना, उस दिन आपको ठीक से समझाऊंगी। और तुम्हें लगता है कि ये पॉसिबल होगा? ऑफ कोर्स पॉसिबल होगा। मैं खुद के लिए विटनेस बनकर खड़ी रहूंगी और तब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, पूरी तरह फंसाऊंगी। फंसाओगी? कैसे कैसे फंसाओगी? हमारे भाई ने हम पर केस किया है कि हमने उसका सब कुछ हड़प लिया है। अब इसमें तुम क्या नया करोगी बताओ? ऐसा तो नहीं है ना कि हमने किसी बच्चे को जन्म दिया, फिर उसके बाबा से उसको दूर कर दिया, फिर उसे मारने की भी कोशिश की। क्या करोगी तुम? ठीक है, कर सकती हो तो कोशिश करके देख लो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं? आपके साथ तो मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया है। हाँ नहीं किया, लेकिन एक मां होकर तुमने अपने बच्चे को नकारा है। जो औरत मां होकर अपने बच्चे को नकार सकती है वो कुछ भी कर सकती है। और शायद यहीं पर सृष्टि को चौकन्ना हो जाना चाहिए था कि जो इंसान एक बेटी के लिए इतना फिक्रमंद है आज, कहीं वो गलत इंसान से तो बातें नहीं कर रही। बड़े से बड़े अपराधी के हाथ कांप जाते हैं जब अपने बच्चे को मारने की बात आती है तो। और वैसे भी तुम्हारे मन में हमारे लिए कुछ है नहीं, हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं सृष्टि। आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आगे आपके साथ अच्छा ही हो। ताना मार रही हो या धमकी दे रही हो? एक बात सुनो, हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। और दूसरी बात, हमारे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी धमकियों से ना तो हमें पहले फर्क पड़ा था और ना आगे फर्क पड़ेगा। और आज सृष्टि के सामने एक बदला बदला सा इंसान खड़ा तो है जो उसकी बातों में अब नहीं आने वाला। उसका रास्ता तो साफ है, सृष्टि का नहीं। और अब सृष्टि गुस्से से निकलती है रूम से और आज एक ऐसा ठोस सबूत लगा है बृजभूषण के हाथों जो अब सृष्टि को हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर सकता है। पर आखिर कौन है ये? क्या ये कुलभूषण है जिसके सामने सृष्टि ने अपनी सारी बातें आवेश में बोल दी है, या फिर ये बृजभूषण है जिसके हाथ आज लगा है वो सबूत जिससे सृष्टि अब शायद बच नहीं पाएगी? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स, क्योंकि शुभो अब नया दाव चलने जा रहा है सृष्टि को बचाने के लिए। पर उसे क्या पता कि सृष्टि गहरे पानी की मछली है। प्रोमो टिल एंड।